अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जितने भी स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं, पेपर दे चुके हैं, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं या अपने पेपर्स का वेट कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। जर्नलिज्म पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी बता दूँगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूँगा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपको ये लगता है कि जो मैं सवाल बता रहा हूँ पूरा पेपर 100% यही आएगा और सवाल और क्वेश्चन स्टेटमेंट भी यही होगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जिन लोगों को भी पूरा 100% पेपर चाहिए कि मेरे सामने आ जाए, तो वो किसी और टीचर से रब्ता कर सकते हैं या वो यूनिवर्सिटी से पेपर निकलवा सकते हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन जिन लोगों को गेस्ट पेपर्स चाहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, वो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, एंड तक देख लीजिएगा। सारे सवाल मैं इंशाल्लाह ताला इसमें बता दूंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो पिछले 5 साल में बार बार आए हैं, वो आप देख लीजिएगा। उससे आपको बेहतर आइडिया भी हो जाएगा। ये नहीं होता कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए तो बाकी आपने तैयारी नहीं करनी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि इससे आपने थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे लेनी है, और अगर आपने याद नहीं किए हुए पहले तो इन्हें याद कर लेना है, बाकी भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला पेपर आपका आ जाएगा। फर्स्ट चैप्टर है सहाफ़त का माजी और हाल, पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ जर्नलिज्म। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, कोशिश करूंगा शॉर्ट करने की। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में तबात और इशाअत के इर्तिका का मुख्तसर जायजा पेश करें। ब्रीफली डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ प्रिंटिंग इन द वर्ल्ड। तबात और इशाअत की मुख्तसर तारीख, ये आपने लाजमी कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलमी किताबों की इब्तिदा और दुनिया की पहली मतबूआ किताब और यूरोप में ठप्पे की छपाई का आगाज़, ओरिजिन ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग इन यूरोप। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दुनिया की पहली मतबूआ किताब, फर्स्ट प्रिंटेड बुक ऑफ द वर्ल्ड, ओरिजिन ऑफ हैंड रिटन बुक्स एंड ओरिजिन ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग इन यूरोप। ये आपकी और बिगिनिंग ऑफ प्रिंटिंग इन ब्रिटेन, बरतानिया में तबात का आगाज़। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सहाफ़त का तसव्वुर किस तरह माज़ वजूद में आया। दुनिया में खबर नवीसी के आगाज़ और इर्तिका पर तफसीली बहस करें। आपके सवाल की नेचर बहुत दफ़ा ये रिपीट हुई है, दुनिया में खबर नवीसी के आगाज़ और इर्तिका पर बहस करें। ओरिजिन एंड बिगिनिंग ऑफ जर्नलिज्म, हाउ डिड द कंसेप्ट ऑफ जर्नलिज्म कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये आपका सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलमी अखबारात का आगाज़, मतबूआ अखबारात का आगाज़, यूरोप में मतबूआ अखबार का आगाज़, बिगिनिंग ऑफ प्रिंटेड न्यूज़पेपर इन यूरोप, ये इसी में आपका सवाल जो मैंने बता दिया। अमेरिका में मतबूआ सहाफ़त, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपका सवाल है, अमेरिका में सहाफ़त ने क्यों कर फ़रोग पाया। हाउ जर्नलिज्म डिवेल्प्ड इन अमेरिका, इनिशियल न्यूज़पेपर्स ऑफ अमेरिका। ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। मैं अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर्स और हमारी नेक्स्ट प्रेडिक्शन क्या हो सकती है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये वाला सवाल पीछे कभी भी रिपीट नहीं हुआ, कभी भी ये सवाल नहीं आया, 10 साल में ये सवाल नहीं आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले वाले मैंने आपके कर दिए हैं। अमेरिका की इब्तदाई अखबारात, इनकी ज़रूरत नहीं होगी। दौरे गुलामी की सहाफ़त की नुमायाँ खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नलिज्म बिफोर इंडिपेंडेंस, इसे पढ़ लीजिएगा। नॉट एज मच इम्पोर्टेंट, लेकिन इसे पढ़ लीजिएगा, आ भी सकता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश जर्नलिज्म, बरतानिया इब्तदाई अखबारात का जायज़ा। ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका रिपीट नहीं हुआ। इल्मी और अदबी अखबारात, एजुकेशनल एंड लिटरेरी न्यूज़पेपर्स, इन्हें पढ़ लीजिएगा, नज़र मार लीजिएगा, क्योंकि ये एक सेपरेट से टॉपिक आ जाता है। जो लास्ट वाले आपके क्वेश्चन होते हैं, लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है 3 पॉइंट्स उसमें होते हैं, 2 करने होते हैं, वहाँ पर ये आ जाता है। हफ्ता रोज़ अखबारात, रिव्यू, सियासी मज़ामीन, ये सारे टॉपिक्स आपके इसी में हैं। अदबी मज़ामीन, सहाफ़त, पेजेस, लिटरेरी आर्टिकल, स्पेक्टेटर, डेली न्यूज़पेपर, इसके बाद लिटरेरी आर्टिकल्स, मेथड और स्टाइल, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरे सगीर पाको हिंद में मतबूआ सहाफ़त का आगाज़ कब और कैसे हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन एंड हाउ डिड द प्रिंटेड जर्नलिज्म स्टार्ट इन द सब कॉन्टिनेंट। बरे सगीर में तबात, इशाअत और ख़बर नवीसी का तारीखी इर्तिका का जायज़ा लें। ट्रेस आउट द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ प्रिंटिंग, पब्लिशिंग एंड न्यूज़ गैदरिंग इन सब कॉन्टिनेंट। प्रिंटिंग इन सब कॉन्टिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये कर लीजिएगा।
ये आपके पहले चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 4 जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है बरे सगीर की सहाफ़त आज़ादी से कबल, बाब नंबर 2। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बरे सगीर पाको हिंद में अंग्रेजी सहाफ़त की इब्तदाई तारीख लिखें। अंग्रेजी सहाफ़त की इब्तदाई तारीख, ये चैप्टर आपका ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, ये आपने लाजमी कर लेना है। इनिशियल इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये आपका क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बरे सगीर के इब्तदाई उर्दू अखबारात का तफसीली जायज़ा लें, ये पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जम जहां नुमा, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर जामे जहां नुमा, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे कर लीजिएगा। कोहे नूर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे कर लीजिएगा। मजरुल हक दिल्ली उर्दू अखबार, सैयद अल अखबार, सादिकुल अखबार, करीमुल अखबार, कोहे नूर, आला ज़ुबान व अदब, सरकारी सरपरस्ती, बाकायदगी, खबर ज़राए, सरकारी एलानात, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें देख लीजिएगा, नज़र मार लीजिएगा। उर्दू अखबार और इंग्लिश अखबार, ये दोनों देख लीजिएगा। इनिशियल उर्दू न्यूज़पेपर ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे मैंने आपको बोला है कि पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें आपका टॉपिक है फर्स्ट वाला है, इनिशियल इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर पाको हिंद में अंग्रेज़ी सहाफ़त की इब्तदाई तारीख बयान करें। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, 1857 की जंग आज़ादी के बाद की मकबूल आम सहाफ़त पर रोशनी डालिए। नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट, मकबूल सहाफ़त जो पॉपुलर जर्नलिज्म है आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा। पैसा अखबार, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। ये आपका लास्ट वाला जो 3 वाले टॉपिक्स होते हैं, 3 टॉपिक्स होते हैं, उनमें ये वाला आपका टॉपिक अक्सर पूछ लिया जाता है कि पैसा अखबार के बारे में लिखें। इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कभी आ जाता है, ये देख लीजिएगा। 1857 की जंग आज़ादी में सहाफ़त ने क्या किरदार अदा किया। 1857 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करना ज़रूरी नहीं है कि जंग आज़ादी के बाद की मकबूल आम सहाफ़त पर रोशनी डालिए, लेकिन ये वाला आपका सवाल इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब इन डिटेल द रोल ऑफ जर्नलिज्म इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा लाजमी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान जदीद उर्दू सहाफ़त के बानी थे, या बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए सर सैयद अहमद खान की सहाफ़ती खिदमात का जायज़ा लें। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर सैयद अहमद खान के बारे में सवाल अक्सर आ जाता है। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट का इजरा जो है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट जो छाया हुआ था, उसके बारे में बताएं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लीजिएगा। हमदर्द और कामरेड पर नोट लिखें, या मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सहाफ़ती खिदमात पर तफसीली नोट लिखें। ये जो 2-3 लोग हैं, इनका अक्सर पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये हमारे करंट में, ये हमारे पाकिस्तान अफेयर्स में भी आ जाता है, इसलिए ये वाले सवाल आपके इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिए जाएंगे। मोहम्मद अली जौहर और सर सैयद अहमद खान, ये लाजमी कर लीजिएगा। तहज़ीबुल अखलाक पर नोट लिखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसी 2 दिन में तैयारी करनी है, आपने तैयारी तो पहले भी की हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ कि अगर इनमें से आपने नहीं किए हुए तो वो कर लें, और इसके अलावा अगर आपने किए हुए हैं तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं। बरसगीर में मुस्लिम सहाफ़त के इर्तिका पर रोशनी डालिए। पाकिस्तान में गुज़श्ता 20 बरसों के दौरान मजल्लाती सहाफ़त की तरक्की पर नोट तहरीर करें। नॉट एज मच इम्पोर्टेंट। ओरिजिन ऑफ मुस्लिम जर्नलिज्म इन द सब कॉन्टिनेंट, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये। क़याम पाकिस्तान में मुस्लिम सहाफ़त का किरदार बहुत अहमियत का हामिल रहा, बहस करें। और मुस्लिम सहाफ़त ने तहरीक पाकिस्तान में फ़ैसला कुन किरदार अदा किया, बहस करें, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवाए वक्त, डॉन न्यूज़पेपर, ये इसी में आ जाते हैं। पाकिस्तान टाइम्स इसी में आ जाता है। अदर मुस्लिम न्यूज़पेपर्स, ये रोज़नामा ज़िम्मेदार की नुमाया खसूसियात, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा। इदारिया लिखने के असूल, प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटोरियल राइटिंग, ये कर लीजिएगा। ये पार्ट 1 में भी मैंने बताया था कि एडिटोरियल जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नवाए वक्त एक अच्छा अखबार है, नवाए वक्त के बारे में रोज़नामा नवाए वक्त का तारीखी बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डेली नवाए वक्त, ये पढ़ लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा ये वाला भी टॉपिक ख़त्म हो जाता है, चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान में सहाफ़त, पाकिस्तानी सहाफ़त के फ़नी इर्तिका का जायज़ा लें। पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक पाकिस्तानी सहाफ़त की फ़नी तरक्की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एवोल्यूशन ऑफ टेक्निकल जर्नलिज्म इन पाकिस्तान, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन नज़र मार लीजिएगा, नज़र मारने में कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तानी की नुमाया कौमी रोज़नामों के फ़नी और मानवी मेयार का जायज़ा लें, ये भी कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर, ये आपका टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट इसमें अमरोज़ है, कोहस्तान है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी।
छोड़ दीजिएगा, मशरिक है इसे भी छोड़ दीजिएगा, ये टॉपिक नहीं पूछा। रोज़नामा जंग वाला टॉपिक कर लीजिएगा। रोज़नामा जसारत भी छोड़ दीजिएगा। डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर कर लीजिएगा। डॉन न्यूज़पेपर पे अक्सर सवाल आ जाता है, पाकिस्तान टाइम्स पे, द मुस्लिम पे, द फ्रंटियर पोस्ट ये कम पूछा जाता है, द नेशन। लेकिन अगर आपके पास पूछ लिया जाता है डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के बारे में लिखें तो उसमें सारे ही आप लिखेंगे। रोज़नामा द न्यूज़, उर्दू डाइजेस्ट, इस पे सवाल आपका कम आता है। और टेक्निकल एंड मटेरियल एवोल्यूशन ऑफ नेशनल वीकली न्यूज़पेपर्स, पाकिस्तान के किसी भी 2 हफ्तरोज़ों को सहाफ़ती लिखें। हफ्तरोज़ा अखबार जहां, वीकली अखबार जहां, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हफ्तरोज़ा ज़िंदगी, ये पढ़ लीजिएगा। डेली जंग, ये मैंने आपको जंग के बारे में पहले भी बता दिया कि डेली जंग जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ लेना है लाजमी। पाकिस्तान के अंग्रेज़ी रोज़नामे, ये पढ़ लीजिएगा। सहाफ़त के इर्तिका खुसूसन डेली डॉन के हवाले से बयान करें। रोज़नामा डॉन पर नोट लिखें। रोज़नामा डॉन और रोज़नामा न्यूज़ का फ़नी और सहाफ़ती तकाबली जायज़ा लें। पाकिस्तान के मौजूदा नुमायाँ कौमी अंग्रेज़ी रोज़नामों के फ़नी और मानवी मेयार बयान करें। इसमें डेली डॉन है, इसके अलावा दी नेशन है, पाकिस्तान ऑब्जर्वर है, द न्यूज़ इंटरनेशनल, द फ्रंटियर पोस्ट, ये जो पहले हमने देख लिए हैं ये आपके वही हैं। हफ्तरोज़े ये आप छोड़ दीजिएगा, ये इतने को ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है फैमिली मैगज़ीन के अहम इनवानात, ये छोड़ दीजिएगा, कोई इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। डेली खबरें ये भी छोड़ दीजिएगा, कोई इसमें नहीं है। दोपहर या शाम के अखबारात, ये नहीं पूछा जाता। बच्चों के मैगज़ीन, इस पे सवाल आ जाता है, बच्चों के मैगज़ीन ज़रा देख लीजिएगा। पाकिस्तान में मतबूआ सहाफ़त की सूरत हाल, प्रिंट मीडिया इन पाकिस्तान, इस पे सवाल अक्सर आ जाता है। प्रिंट मीडिया इन पाकिस्तान, इस पे देख लीजिएगा। रोल ऑफ प्रिंट मीडिया, ये आपने लाजमी देख लेना है। यहाँ पे हमारा ये भी चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4, आज़ादी सहाफ़त, कवानीन और हुकूमती रवैया। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी सहाफ़त से क्या मुराद है? आज की सहाफ़ती पाबंदियों का जायज़ा लें। व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ प्रेस? एवोल्यूट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन जर्नलिज्म इन द प्रेजेंट एज। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा, लाजमी पढ़ लीजिएगा। सहाफ़ती कवानीन, प्रेस लॉज, सेफ्टी एक्ट एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, ये इतना ज़रूरी नहीं है। प्रेस एंड पब्लिकेशंस ऑर्डिनेंस 1963, ये भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि लॉ से रिलेटेड ये आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ प्रेस एंड पब्लिकेशंस, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन RPPO, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1988, ये कर लीजिएगा। मशरक़ हुकूमत के जारी करदा प्रेस ऑर्डिनेंस, ये ज़रूरी नहीं होंगे। हद तक इज़्ज़त कानून के तरमीमी बिल 2004 पर नोट लिखें, ये देख लीजिएगा। अम्बेडेड बिल ऑफ लॉ ऑफ डेफिमेशन 2004, ये कर लीजिएगा, 4th आपके चैप्टर में से है। इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 के अहम नकात, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। पाकिस्तान प्रेस काउंसिल के क़याम और इरादों और मकासद पर नोट लिखें, ये भी ज़रूरी नहीं होगा। हुकूमत पाकिस्तान के अखलाकी ज़ाब्ता दस्तूर के बराए, ये भी ज़रूरी नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा, मतबूआ सहाफ़त को किन मसाइल और दबाव का सामना करना पड़ा है, तफसीलन बयान करें। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतबूआ सहाफ़त, पाकिस्तान में 1947 में आज़ादी मिलने के बाद सहाफ़त के जदीद रुझानात बयान करें। व्हाट प्रॉब्लम्स एंड प्रेशर्स आर फेस्ड बाय टुडे प्रिंटेड मीडिया, ये आपने कर लेने हैं लाजमी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला जो दूसरा मैंने आपको बताया, व्हाट प्रॉब्लम्स एंड प्रेशर आर फेस्ड बाय टुडेज प्रिंट मीडिया, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आपने कर लेना है। पाकिस्तान में सहाफ़त पर असरअंदाज होने वाली मुख्तलिफ सियासी, माशी और समाजी प्रेशर्स बहस करें, ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो अदवार आ जाते हैं, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास ये 5th चैप्टर, ज़ाब्ता इखलाक, ज़रूरत और अहमियत, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ऊपर भी आ जाता है और नीचे जो 3 टॉपिक्स होते हैं उनमें से भी एक ये टॉपिक आ जाता है, ज़ाब्ता इखलाक, ज़रूरत और अहमियत। सहाफ़त के ज़ाब्ता इखलाक की ज़रूरत और अहमियत पर नोट लिखें या अहमियत बयान करें, ये सवाल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में ज़ाब्ता इखलाक की तैयारी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तानी सहाफ़त में ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद की कोशिशें, ये भी ज़रूरी नहीं है। मतबूआ और इलेक्ट्रॉनिक सहाफ़त का मौजूदा रवैया और सहाफ़ती ज़ाब्ता इखलाक, ये कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा 6 आ जाता है चैप्टर, इसमें जी इखबारात। आपके नज़दीक कौन सा ज़रिया इबलाग हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा मौसर और मुफीद है? टेलीविज़न, रेडियो या अखबारात, ये पढ़ लीजिएगा।
और ये लेकिन इससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है वो मतबूआ सहाफ़त और इलेक्ट्रॉनिक सहाफ़त का मुवाज़ना। पाकिस्तानी माशरे में कौन सा मीडिया सबसे ज़्यादा मौसर है, पाकिस्तान में कैसे और कौन सा ज़रिया इब्लाग दूसरे ज़राए इब्लाग से बेहतर है, पाकिस्तान में प्रिंट मीडिया का किरदार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा है, मैं बहस करें। ये सवाल आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन की डायमेंशन भी यही होती है। पाकिस्तान में प्रिंट मीडिया का किरदार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा है, मैं बहस करें। या प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सो ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अखबारात पे आपके अलग पूछ लिया जाता है। पाकिस्तान में रेडियो की तरक्की पर तफसील से लिखें, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 19 में भी आई थिंक आया, 20 में भी आया। रेडियो पर मुख्तलिफ तहरीर नोट करें। पाकिस्तान में रेडियो का इर्तिका, पाकिस्तान में रेडियो के किरदार का जायजा लें। रेडियो पाकिस्तान के इर्तिका पर एक जामिया नोट लिखें, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो से ही रिलेटेड 4 सवाल हैं, मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, ये कर लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान में रेडियो मौसर तरीन जरिया इब्लाग है, कैसे और क्यों? या पाकिस्तान में रेडियो अखबार और टेलीविज़न से ज़्यादा अहम क्यों है, ये देख लीजिएगा। पाकिस्तान में टेलीविज़न का इर्तिका और तरक्की, ये भी कर लीजिएगा। जियो टीवी चैनल पे सवाल आपका नहीं आएगा। आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, 6 चैप्टर्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। जिन लोगों ने करने हो ये कर लीजिएगा, जिन लोगों ने पहले किए हो वेल एंड गुड रिपीट कर लीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं करने हो कोई मसला नहीं, ना कीजिएगा, अपनी मर्जी के जो आपको बेहतर लग रहे हैं, क्योंकि आपकी भी जजमेंट है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह ताला सबका आमीन। सिर्फ दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।